रांची जहां से सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, यहां पर क्या माहौल दिख रहा है? लाभार्थी योजनाएं ये यहां काम करती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर भी कई जो ट्रेंड्स जो अभी तक हम देख रहे थे झारखंड में, इस बार वो ट्रेंड्स पलटते नजर आए। जी बिल्कुल आशा, आपने बिल्कुल सही बोला कि महाराष्ट्र में अभी तक उजाला नहीं हुआ है, लेकिन रांची में उजाला हो चुका है। लेकिन ये उजाला किसके नाम का होगा, कुछ ही घंटों के बाद यह समझ में आ जाएगा और पूरी तरीके से दिखाई भी देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मुद्दों की बात करें या योजनाओं की बात करें तो मैया सम्मान योजना जो है वो जरूर इस बार जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो इस विधानसभा चुनाव में साबित होगा। इसके अलावा जिस तरीके से 2 लाख रुपए जो है वो किसानों की माफी हुई और इसके बाद ये कहा गया कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दी जाएगी झारखंड की जनता को, तो कहीं ना कहीं इस योजनाओं का असर जो है वो झारखंड की जनता पर पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये अब से कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एनडीए ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता के सामने रखा, या यूं कहें कि घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो मजबूती के साथ रखा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि चुनाव से कुछ दिन पहले चंपई सोरेन जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे बीजेपी को या एनडीए के नेताओं को लगता है कि उनकी बहुमत आ जाएगी, सरकार बन जाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि 59 सीटें हमें मिलने जा रही है, यानी बहुमत जो गठबंधन है उनको 59 सीटें मिलने जा रही है, तो सवाल यह भी उठता है कि अगर 2019 का चुनाव देखें तो इतनी सीटें इंडिया गठबंधन को नहीं मिली थी। तो निश्चित रूप से काफी आश्वस्त हैं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, या फिर हेमंत सोरेन की बात करें वो काफी आश्वस्त हैं। कल्पना सोरेन जिस तरीके से कल सुबह हेमंत सोरेन की चंपी कर रही थी, तो एक आशा और उम्मीद इंडिया गठबंधन के नेताओं को जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस विधानसभा चुनाव में हुआ है 68% मतदान, इसके पहले आज तक झारखंड में कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि काशी जो विधानसभा है उसमें एवरेज जो है वो 50% से ज्यादा पोल हुआ है। और अगर महिलाओं की बात करें तो सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ है 38 सीटों पर, उसमें 31 ऐसी सीटें हैं जहां महिलाओं ने पुरुष की तुलना में ज्यादा मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके नेता कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक बड़ा फैक्टर जो है वो इस विधानसभा चुनाव में साबित होने वाली है, क्योंकि अगर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है तो उसके पीछे कारण केवल कल्पना सोरेन है, क्योंकि कल्पना सोरेन से महिलाएं जो है इस चुनाव में ज्यादा प्रभावित हुई है। जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने अपने आप को संभाला, पार्टी को संभाला, उन्होंने वो घर से बाहर निकली। और आपको ये भी पता होगा कि 2024 जो है किस तरीके से हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो जेल गए, फिर जमानत पर वो बाहर निकले, फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और पूरे राज्य का उन्होंने दौरा किया और अपने बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें फंसाया गया है। तो कई सारी फैक्टर है। कुछ ही घंटों के बाद यह समझ में आ जाएगा कि रांची का जो ये सुबह है या जो उजाला है ये किसके नाम की होगी। लगभग 1.5 घंटे, बस 1.5 घंटे, उसके बाद क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी।